नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से पहले सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक, कर्मचारियों की निकल पड़ी विपक्ष चारों खाने चित। उत्तराखंड में नेशनल पेंशन सिस्टम से लाभान्वित हो रहे 1,09,37 कार्मिक अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे। यूपीएस लागू होने से राजकोष पर 492 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। यूपीएसएल का विकल्प स्वैच्छिक है। इस योजना में कार्मिकों से विकल्प लेने के लिए विभागों को पसीना बहाना पड़ेगा। शासन से इस संबंध में विभागों को विस्तृत निर्देश जारी भी किए जाएंगे। पंचायत चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बड़े कर्मचारी वर्ग को लुभाने के लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। यद्यपि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन कमर कसे हुए हैं। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ओपीएस को मुद्दा बनाए हुए है। प्रदेश की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए 9 बार निकाला टेंडर, लेकिन कोई कंपनी नहीं है तैयार। उत्तराखंड की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए यूपीएसएल लगातार दीर्घ और मध्यम अवधि के टेंडर जारी कर रहा है, लेकिन कोई कंपनी आने को तैयार नहीं है। मध्यम अवधि के पावर परचेज एग्रीमेंट के लिए निगम ने 9 बार टेंडर निकाला, लेकिन कोई कंपनी नहीं आई। हाइड्रो, थर्मल, सोलर व गैस आधारित प्लांट से अलग अलग पीपीए करके बिजली सस्ते दामों पर खरीदी जाती थी, लेकिन पिछले दिनों में जितनी तेजी से बिजली की मांग और दाम बढ़े हैं, उस हिसाब से कंपनियां अब दीर्घ अवधि या मध्यम अवधि के लिए बिजली बेचने को तैयार नहीं होती। चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब जाम में घंटों नहीं होंगे परेशान। एलिवेटेड रोड ने पार किया एक और पड़ाव। चारधाम यात्रा की तैयारियों में यातायात प्रबंधन भी सबसे बड़ी चुनौती में से एक रहता है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर चारधाम यात्रा के प्रवेश स्थल ऋषिकेश का पूरा क्षेत्र जाम से पैक हो जाता है। इससे स्थानीय निवासियों को भी जाम से जूझना पड़ता है। ऋषिकेश क्षेत्र में यात्रा के दौरान जाम की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्तावित नेपाली फार्म से ढालवाला तक प्रस्तावित 11 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड ने एक और अहम पड़ाव पास कर लिया है। नवंबर में परियोजना की डीपीआर को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून भेजा गया था। अब डीपीआर केंद्र सरकार में है और इसे स्टैंडिंग फाइनेंशियली कमेटी की हामी का इंतजार है। हरिद्वार में हिस्ट्री शीटर समेत 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 30 लाख की स्मैक जब्त। एएनटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने 2 नशा तस्करों को दबोच लिया। उनके कब्जे से 101.39 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत 30 लाख बताई जा रही है। एक आरोपी सिडकुल थाने का हिस्ट्री शीटर है, जबकि दूसरे के खिलाफ सहारनपुर में कई मुकदमे दर्ज है। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। एसपी सिटी पंकज गेरोला ने बताया कि सूचना मिलने पर एएनटीएफ प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह, उप निरीक्षक रणजीत तोमर और सिडकुल थानाध्यक्ष मनोहर भंडारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दवा चौक पर घेराबंदी कर 2 संदिग्धों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर 101.39 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। उत्तराखंड में समर्थ पोर्टल, फिर भी सॉफ्टवेयर पर खर्च के करोड़ों, उठे कई सवाल। उत्तराखंड में वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से लखनऊ की कंपनी के साथ हुए करार के बाद तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को लेकर सवाल उठे, तो शासन ने इस बार अब रद्द कर दिया है। खास बात यह है कि जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, उस काम के लिए भारत सरकार की ओर से पहले से तैयार समर्थ पोर्टल देश भर के तमाम राज्यों में बेहतर ढंग से काम कर रहा है। शासन की ओर से अब यूटीओ में भी इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो इस सॉफ्टवेयर की आड़ में निजी कंपनी को अब तक 2-2 करोड़ की 3 किश्तों में करीब 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कंपनी को यूटीओ की ओर से यह भुगतान प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए प्रति छात्र 567 रुपए की दर से किया गया।